मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये आश्वासन ज़रूर दे दूं कि इस वीडियो में आपके लिए ऐसी कई जानकारियां हैं जो आपके लिए बहुत मददगार होंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में हुई। ये लड़ाई ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। ये लड़ाई कई मायनों से बहुत यादगार है। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें भारत का कोई राजा मैदान जंग में मार दिया गया हो। ये लड़ाई इसलिए भी यादगार है क्योंकि एक छोटी सी सेना ने एक बहुत बड़ी सेना पर जीत हासिल की। बाबर का जन्म फरगना घाटी में हुआ, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। उसके पिता फरगना घाटी के शासक थे। जब बाबर 12 साल के हुए तो हुआ क्या कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और बाबर को फरगना घाटी का शासक बना दिया गया। 12 साल का बच्चा और फरगना घाटी का शासक। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके चाचा ने बाबर को गद्दी से उखाड़ फेंका और खुद शासक बन बैठे। अब बाबर के पास कुछ परिजन, कुछ किसान लोग ही थे। उसने कई सालों तक सेना तैयार की, कई जंग लड़ी, कई जंग जीती, कई जंग हारी। उसमें से प्रमुख एक शहर था, समरकंद शहर, जो कि उज़्बेकिस्तान का ही था। वो कई मायनों से बहुत ज़रूरी था। बाबर की ख्वाहिश थी उसे जीतना। ऐसा नहीं था कि बाबर ने उसे जीता नहीं, 2 बार जीता, लेकिन कई कारणों से उसे फिर हार भी गया। पहली बार एक सेना के सरगना के धोखे की वजह से और दूसरी बार मोहम्मद शहबानी के हार की वजह से बाबर को वो शहर छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1504 में उसने काबुल पर नियंत्रण किया। बाबर पहले भी भारत पर कई बार हमले कर चुका था। इस बार बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया। इस निमंत्रण की कई वजहें थी। इस निमंत्रण की वजह थी इब्राहिम लोदी का होने वाला विरोध। इब्राहिम लोदी को गद्दी 1517 में उसके पिता की मृत्यु के बाद मिली। इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया, लेकिन इब्राहिम लोदी अपने पिता की तरह उस गद्दी को नहीं संभाल पाया। देखते ही देखते कुछ सालों में उसके इतने विरोधी खड़े हो गए कि उस पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण तक दे आए। इसकी कई वजह रही। पहली वजह तो ये कि उसने अपने दरबार के कई सेनापतियों और लोगों को बदल कर नए लोग रख लिए, जिस करके दरबार के नवाब उससे क्रोधित रहने लगे। अगली वजह ये थी कि जौनपुर का शासक जो था उसने अपने चचेरे भाई जलाल खां को बना दिया और वहां पे जातियों का दमन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो जातियों के सरदार थे वो उसका विरोध करने लगे, जिनमें कि पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां भी शामिल थे। बाबर सिंधु घाटी को पार करता हुआ अपनी 15,000 सेना के साथ भारत आ पहुंचा और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना 40,000 की, जिसमें कि हाथी, घोड़े, कई चीज़ें शामिल थी। लेकिन फिर भी बाबर ने पानीपत के उस मैदान में अपनी अच्छी रणनीति के साथ इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बीच मैदान जंग में इब्राहिम लोदी को मार डाला गया। इस तरह से बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और दिल्ली का शासक बन बैठा और मुगलिया सल्तनत की नींव रखी, जिसने कि भारत पर 300 साल तक राज किया। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।